सुन रुद्राक्ष महात्म्यम समाशात कथयाम्यहम्। शौनक जी, अब मैं तुम्हें रुद्राक्ष की महिमा बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। इस रुद्राक्ष की महिमा स्वयं भगवान शिव कहते हैं। से अपनी देवी माहेश्वरी, यहां लिखा है शिव जी कह रहे हैं, श्रूयताम तु महेशानी रुद्राक्षा महिमा शिवे कथयामि तव प्रीत्या भक्तानां हितकाम्यया। हे देवी महेश्वरी, ध्यान से सुनो, मैं आपको रुद्राक्ष की महिमा बता रहा हूं, जो तुम्हारा ही नहीं भक्तों का भी हित करेगी। सुनाइए महाराज, सुनो देवी। दिव्य वर्ष सहस्त्राणि महेशानि पुनः पुरा तपः पर्वस्तस्तम मनः शम्य वे मम। हे देवी, एक समय की बात थी, मैं दिव्य वर्ष सहस्त्राणी मतलब हजारों वर्ष की समाधि में गया हुआ था। मेरी हजारों वर्ष की समाधि लग गई थी, घोर तपस्या में बैठा हुआ था, और हजारों वर्षों बाद शिव जी कह रहा है, हे देवी मेरी आंखें खुली, और जैसे ही मेरी आंखें खुली ना, तो मेरी आंखों से पानी गिरा, और उसी पानी से रुद्राक्ष पैदा हो गया। बोले रुद्राक्ष भगवान की जय। रुद्र मतलब शिव, और अक्ष मतलब शिव जी के नैनों से जो पानी गिरा, उसी से रुद्राक्ष। पुष्टाभ्याम चारु चक्षुर्भ्याम पतिता जल बिंदवा तत्र सुरबिंदु तो जाता वृक्षा रुद्राक्ष संज्ञकः। मेरे आंखों से पानी की बूंद निकल रही थी, और विष्णु के भक्त उन आंसुओं की बूंद को अपनी उंगली पर उठा रहे थे, अंजलि पर उठा रहे थे। और हे ऋषियों, जहां जहां पर उन्होंने वो पानी की बूंदें डाली ना, वहीं वहीं पर रुद्राक्ष का पेड़ उत्पन्न। कहां कहां? भूमा गौड़ देदास भवासके रुद्राक्षान् शिववल्लभान् मथुरायाम् अयोध्यायां लंकायां मलये तथा। गौड़ देशास बंगाल में, गौड़ देश मथुरा में, अयोध्या में, लंका में, हरिद्वार, इन जगहों में रुद्राक्ष होते हैं। रुद्राक्ष के मतलब पेड़ होते हैं। और हे ऋषियों, ये रुद्राक्ष भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ब्राह्मणः, क्षत्रिया, वैश्या, शूद्रा जाता ममज्ञया रुद्रास्तास्ते पृथिव्यां तु तज्जातीया शुभाक्षका। शिव जी की आज्ञा से यह रुद्राक्ष ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 जाति के शुभ रुद्राक्ष होते हैं। बोलो जय श्री राम। जो श्वेत रुद्राक्ष हैं उसको ब्राह्मण समझो, लाल है उसको क्षत्रिय, जो पीत है उसको वैश्य। ऐसे इस प्रकार से ये रुद्राक्ष माननी चाहिए। बोलो जय श्री राम। अच्छा, श्रेष्ठ रुद्राक्ष कौन सा होता है? रुद्राक्ष तो कई प्रकार के होते हैं, तो श्रेष्ठ कौन है? तो लिखा है, धात्री फल परमाणम यदि क्षेष्ट में तद्रुताम बद्री फल मात्रम तो मध्यमम संप्रकीर्तितम। धात्री यानी आंवले के बराबर जो फल होता है,
जो रुद्राक्ष होता है वो श्रेष्ठ होता है। मतलब मोटा सा रुद्राक्ष, आंवला होता है ना जैसा, उस आंवले के बराबर जो रुद्राक्ष होता है वो श्रेष्ठ होता है। बद्री फलम यानी बेर का फल, बेर के फल के समान जो रुद्राक्ष होता है, बद्री फल मात्रम तो मध्यम, वो रुद्राक्ष मध्यम होता है। और जो रुद्राक्ष चण के समान, काले चने के समान होता है, वो रुद्राक्ष सामान्य होता है। इस प्रकार से समझ अधमं चणमात्रं स्यात् प्रकीर्येषां परोचते शृणु पार्वती सुप्रीत्या भक्तानां हितकाम्यया। हे देवी पार्वती, रुद्राक्ष चाहे कोई भी हो जाए, अपने आप में सारे रुद्राक्ष श्रेष्ठ होते हैं, श्रेष्ठ। पर जो रुद्राक्ष धात्री फल के समान होता है वो ज्यादा फल देता है। तो कहते हैं कि अरिष्टों को काटने वाला, हमारे ऊपर जो लड़ाई होती है उन सबको काटने वाला ये रुद्राक्ष होता है। धात्री फल समम यत् स्यात् सर्वारिष्ट विनाशनम गुंजया सदृशम यत् स्यात् सर्वार्थ फल साधनम। अरिष्टों को काटने वाला धात्री फल आंवले के समान होता है, और जो बद्री फल के समान है वह रुद्राक्ष हमें सुख सौभाग्य प्रदान करता है। रुद्राक्ष कोई भी हो अपने गले में धारण करने चाहिए। जय श्री राम। कैसा भी रुद्राक्ष मिल जाए, 14 मुखी रुद्राक्ष होते हैं, इसलिए इन 14 मुखी रुद्राक्षों में से भी एक मुखी रुद्राक्ष भी मिल जाए तो भी व्यक्ति का जीवन धन्य हो जाता है, धन्य हो जाता है। बोले शंकर भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय। पर थोड़ा सा नियम है, जो व्यक्ति अपने गले में रुद्राक्ष धारण करे उस व्यक्ति को कुछ चीजें नहीं खानी चाहिए। क्या नहीं खाना चाहिए? बोले मध्यम मांसम तुलसनम पलांडुम शुक्रमेव च अश्लेष्मांतकं विटवराहं भक्षणे वर्जयेत् तथा। रुद्राक्षधारी को मांस नहीं खाना चाहिए, मांस से दूर, मदिरा नहीं पीनी चाहिए, हो सके तो प्याज भी नहीं, लहसुन भी नहीं। इन चीजों का, विटवरा आदि चीजों का त्याग कर देना चाहिए। बोलो जय श्री राम। और जो व्यक्ति अपने गले में रुद्राक्ष धारण करके रखता है उसकी कभी अकाल मौत नहीं होती, कभी उसका एक्सीडेंट नहीं हो सकता है। जिसके गले में रुद्राक्ष, जिसके माथे पर त्रिपुंड है, बोलो जय श्री राम। ये त्रिपुंड धरा लोके जटा धारिण एव ये रुद्राक्ष धरस्तेवे यमलोकम प्रणश्यन्ति न। यमलोकम प्रणश्यन्ति न, यमराज के घर वह लोग नहीं जाते हैं जो अपने माथे पर त्रिपुंड धारण करते हैं। वो लोग यमपुरी नहीं जाते हैं जो लोग अपने गले में रुद्राक्ष धारण करते। वो लोग यमपुरी नहीं जाते हैं जो अपनी जटा, इसलिए बड़े बड़े बाबा देखे होंगे आपने, जटा धारण करते हैं, शिव जी की जटा। तो जो जटा बढ़ाता है वो यमपुरी नहीं जाता है, जो त्रिपुंड लगाता है वो भी यमपुरी नहीं।
और जो रुद्राक्ष धारण करता है वो भी यमपुरी नहीं जाता। जो इन सब चीजों से दूर है वही जाता है। इसलिए मेरी मां भगवान से संबंध जोड़ी, शिव जी से अपना संबंध जोड़ी। शिव जी से संबंध कैसे जोड़ेगा? शिव नाम अपने मुख पर लो, शिव जी से संबंध। शिव जी की नाम के अपने गले में माला धारण करो तो तुम शिव जी के हो। शिव जी का त्रिपुंड धारण करो तुम शिव जी के हो। मतलब भगवान का कुछ चिन्ह अपने ऊपर धारण करके रखना है। जैसे एक कन्या होती है 20 साल, जैसे ही उसका ब्याह हो जाता है यमा हुए सब प्रणते, तो वो क्या करती है? अपने पति के नाम का मंगलसूत्र धारण करती है। उसे क्या पता चलता है? उसका वरण हो रखा है, उसका ब्याह हो रखा है। उसी प्रकार आप भी भगवान के नाम का एक माला धारण कर लो, तो जब यमराज का दूत तुम्हें लेने के लिए आएगा ना तो पहचान लेगा, ओ ये तो शिव जी का भक्त है, हाथ मत लगाओ। अगर माला नहीं होगी, टीका नहीं होगा, शिव नाम मुख पर नहीं होगा तो ले जाएगा। देखो ध्यान से सुनो, अगर तुमने कोई गलती कर दी ना, गलती कर दी तुमने, किसी का मर्डर कर दिया, वैसे करना कर दिया, तो पुलिस वाले आएंगे, किसने किया? इसने किया। डंडा उनके हाथ में होगा और धाड़ 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 मार मार करके ले जाएंगे, है ना? चल अब सोचो जरा थोड़ा, वही गलती यदि कोई नेताजी से हो जाए, नेताजी किसी का मर्डर कर दे, तो पुलिस वाले तो आते हैं, पर कैसे आते हैं पता है आपको? हाथ जोड़ करके, नेताजी प्रणाम से कहता है, तुमने ऐसे चलो जरा, हाथ जोड़ करके आ रहा है। क्यों? क्योंकि पुलिस वाले को पता है कि बड़ा आदमी है, इसकी पहचान बड़े बड़े मंत्रियों तक है, हमने यदि डंडा दिखा दिया तो हमारी नौकरी साफ हो सकती है, इसलिए हाथ जोड़ के जा रहा है। उसी प्रकार यमराज के दूतों को भी आप पुलिस वाला समझो, और यमराज के दूत भी जब किसी पापी को पकड़ने के लिए आते हैं, किसी साधारण व्यक्ति को पकड़ने के लिए आते हैं, तो ले धड़ाधड़ मार के ले जाते हैं। और जब वही यमराज के दूत जब किसी भक्त को लेने के लिए आते हैं, क्योंकि जाना तो सबको है ना, मरना सबको है, किसी भक्त को पकड़ने के लिए आते हैं तो वो जानते हैं ये भक्त है, इसका संबंध शिव जी से है, और शिव जी राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति शासन है भोले बाबा के। भगवान राष्ट्रपति से कम, मतलब राष्ट्रपति शासन मतलब आपने किसी की हत्या कर दी, कोई मर्डर कर दिया, तो कानून आपको फांसी की सजा सुनाएगा। राष्ट्रपति का स्वतंत्र आदेश है कि वो फांसी से भी तुम्हें बचा सकता है, कानून तुम्हें सजा देगा फांसी, लेकिन राष्ट्रपति तुम्हारा दादा है तो तुम वहां से बच सकते हो। तो भगवान भोलेनाथ राष्ट्रपति, यदि उससे तुम्हारा संबंध है, यदि छोटे मोटे पाप हमने कोई कर भी लिए हैं, तो यमराज के दूतों को पता है, यमराज को पता है इसका संबंध भोले से, और हमने कुछ गड़बड़ कर दिया तो कालम महाकाल कालम कृपाल, कालों के महाकाल है, हमें पता नहीं कहां भेज देगा, नौकरी साफ कर सकता है। इसलिए सावधानी से यमराज के दूत आते हैं। मुख में शिव नाम, गले में रुद्राक्ष या तुलसी, नारायण के भक्त हो तो तुलसी पहनो, शिव जी के भक्त हो तो रुद्राक्ष, मां भगवती के भक्त हो तो रुद्राक्ष अपने गले में धारण करके रखो। ऐसा जो भक्त रखता है, ऐसा भक्त यमपुरी को नहीं जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय। ऋषियों, इसलिए अपने गले में रुद्राक्ष धारण करना चाहिए।
14 मुखी रुद्राक्ष होते हैं। एक वस्त्रा शिवा साक्षात् भुक्ति मुक्ति फलप्रदा तस्य दर्शन मात्रेण ब्रह्म हत्या व्यपोहति। एक मुखी जो रुद्राक्ष होता है वो भगवान शिव जी स्वयं है, और वो एक मुखी रुद्राक्ष यदि किसी को मिलता है तो उसको शिव जी मिल गया है। बहुत कम मिलता है, मिल जाए तो वो कोई भाग्यशाली होता है। मिलता था, हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि जो ऋषि मुनि हिमालय की यात्रा करते थे उन्हें अचानक मिल जाता था एक मुखी रुद्राक्ष भगवान शिव हैं। तस्य दर्शन मात्रेण ब्रह्म हत्या, ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से ये रुद्राक्ष हमारी मुक्ति करवा देता है। यदि एक मुखी रुद्राक्ष दर्शन हो जाए तो बोलो जय शिव राम। दो मुखी रुद्राक्ष साक्षात लक्ष्मी को देने वाला है। यत्र संपूजितस्तत्र लक्ष्मीर्दूररता नहीं, नस्यो पद्रवा सर्वे सर्वकामा भवन्ति ही। जो लोग दो मुखी रुद्राक्ष अपने गले में धारण करते हैं, दो मुखी रुद्राक्ष का दर्शन करते हैं, ऐसे लोगों से कभी भी मां लक्ष्मी दूर नहीं रहती। संपत्ति को देने वाला ये रुद्राक्ष हैं। त्रिवस्त्रो देव देवेशा सर्व काम फलप्रदा विशेषता सा रुद्राक्षो गोवधं नाशयेदुतम्। दो मुखी रुद्राक्ष भी साक्षात देव देवेश भगवान शंकर हैं। इसके रुद्राक्ष को धारण करने से गौ हत्या के पाप से भी व्यक्ति मुक्त हो सकता है, अगर इसका दर्शन हो जाए। त्रिवस्त्रो यो हि रुद्राक्ष साक्षात् साधनः सदा तत्प्रभावात् भवेयुर्वे विद्या सर्वा प्रतिष्ठिता। तीन मुखी जो रुद्राक्ष होता है वो हमें विद्या देने वाला होता है। उसको पहनने से व्यक्ति विद्वान हो जाता है। इसलिए अपने गले में तीन मुखी रुद्राक्ष मिल जाए तो उसको धारण करें। बोलो जय श्री राम। चतुर्वस्ता स्वयं ब्रह्मा नरहत्यां व्यपोहति दर्शनात् स्पर्शनात् सद्या चतुर्वर्ग फलप्रदा। चार मुखी रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्मा है। नरहत्या, नरहत्या जैसे महापाप से ये हमारी रक्षा करता है। और दर्शन मात्रेण, ऐसे रुद्राक्ष का दर्शन हो जाए, स्पर्श मात्रेण स्पर्श हो जाए तो महाराज चारों पुरुषार्थ मिलते हैं, धर्म अर्थ और काम और मोक्ष। चार पुरुषार्थ चार मुखी रुद्राक्ष को पहने से मिल जाता है। बोलो जय श्री राम। अब आते हैं पांच मुखी पर। पंचवस्त्रा स्वयं रुद्रा कालाग्निर्नामतः प्रभु सर्वमुक्त प्रदस्येवा सर्व काम फलप्रदा। चार मुखी रुद्राक्ष कालाग्नि साक्षात रुद्र स्वरूप है। इसके भी दर्शन करने मात्र से, पहनने मात्र से व्यक्ति को मनवांछित फल की प्राप्ति होती। सारे पापों का भक्षण करने वाला है पांच मुखी रुद्राक्ष। इसका दर्शन करने मात्र से व्यक्ति धन्य हो जाता है। अब आते हैं छह मुखी रुद्राक्ष पर। षड्वाहस्त कार्तिकेयस्तु धारणा दक्षिणे भुजे ब्रह्म हत्यादिके पापे मुच्यते नात्र संशया।
छह मुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवान कार्तिकेय षडानन है और दाहिनी भुजा पर छह मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। हाथ पे भी आप दाहिने हाथ पर धारण कर सकते हैं और जो मनुष्य इसका दर्शन करता है, पहनता है, वो ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से मुक्त हो जाता है। बोलो जय श्री राम। ये छह मुखी रुद्राक्ष की महिमा है। अब आते हैं सात मुखी। सप्त वस्त्रो महेशानी यनंगो नाम नामतः धारणा तस्य देवेशी दरिद्रोपीश्वरो भवे। यदि कोई व्यक्ति दरिद्र है, धन यदि टिकता नहीं है, धन का अभाव है, काम तो बहुत करते हैं, पैसा टिकता नहीं, उस व्यक्ति को चाहिए कि सात मुखी रुद्राक्ष धारण करें। किसी भी अंग पर इसको धारण कर सकते हैं, गले में धारण करें, अंगना इसका नाम, इसको आप धारण कर सकते हैं। अब आते हैं आठ मुखी रुद्राक्ष पर। रुद्राक्षाष्टाष्टवस्त्रश्च वसुमूर्तिश्च भैरवा धारणा तस्य पूर्णायुर्वृतो भवति शूलभृत। अगर कोई मनुष्य आठ मुखी रुद्राक्ष धारण करता है तो वो व्यक्ति अपनी पूरी आयु जीता है। मतलब हमारी आयु 100 साल की है। यदि जिसके गले में आठ मुखी रुद्राक्ष रहता है, आठ मुखी रुद्राक्ष भैरव जी हैं साक्षात, और जो भैरव भगवान साक्षात शिव हैं, तो जो आठ मुखी अपने रुद्राक्ष धारण करेगा वो पूर्ण आयु जीतेगा, और जब उसकी मौत होगी तो शिवधाम को प्राप्त हो जाएगा। बोले शंकर भगवान की हार हार महादेव। अब आते हैं नौ मुखी पर। भैरवो नववत्सश्च कपिलश्च मुनिस्मृता दुर्गा वा तदधिष्ठात्री नवरूपा महेश्वरी। नौमुखी रुद्राक्ष कपिल मुनि का प्रतीक मानना चाहिए। ऐसा समझना चाहिए कि नौमुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवान कपिल, या नौमुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवती दुर्गा है, नव दुर्गा है, और इसको अपने गले में धारण करने से देवी मां भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं। बोलो शंकर भगवान की। 10 वस्त्रो महेशानी स्वयं देवो जनार्दना धारणा तस्य देवेशी सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। 10 मुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवान विष्णु हैं। विष्णु भगवान के 10 अवतार। ऐसे भगवान विष्णु जो 10 मुखी रुद्राक्ष है वो भगवान विष्णु। इसको पहनने से व्यक्ति मनुष्य कामनाएं पूर्ण हो जाती है। एकादश रुद्राक्ष भगवान रुद्र है। इस एकादश रुद्राक्ष को पहन करके व्यक्ति विजयी प्राप्त करता है। इसलिए पुराने जमाने में जब राजा लोग युद्ध करने के लिए जाते थे ना, तो एकादश यानी 11 मुखी रुद्राक्ष को पहन करके जाते थे। एकादश मुखो यस्तु रुद्राक्षा परमेश्वरी सरुद्रो धारणा तस्या सर्वत्र विजयी भवे। एकादश जो रुद्राक्ष है उसको पहन करके विजय प्राप्ति हो जाती है। बोलो जय श्री राम। जो 12 रुद्राक्ष धारण, 12 मतलब आदित्य, भगवान सूर्य है। शिव जी का 12 मुखी जो रुद्राक्ष है
द्वादश्यां तु रुद्राक्षं धारयेत्येष देशके आदित्याश्चैव ते सर्वे द्वादशे च विस्थितांस्तथा। द्वादश रुद्राक्ष कहते हैं अपने बालों पर धारण करना चाहिए, केसों पर, और इसको धारण या अपने मस्तिष्क पर या बाहों, ये रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, नहीं तो गले में। इसको रुद्राक्ष धारण करने से भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं, और सूर्य आरोग्य के देव, फिर हमें आरोग्यता प्रदान होती है। बोलो शंकर भगवान की जय। अब आते 13 मुखी पर। त्रयोदश मुखो विश्वे देवस्तद्धारणान् नरा सर्वान् कामान् अवाप्नोति सौभाग्यं मंगलम भवेत्। जो लोग 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं, ऐसे व्यक्ति के जीवन में हमेशा मंगल ही मंगल हो, हमेशा अमंगल तो कभी हो ही नहीं सकता, हमेशा मंगल, क्योंकि ये साक्षात विश्वदेव हैं। अब आते हैं 14 मुखी फिर संपन्न, उससे आगे कुछ नहीं। चतुर्दश मुखो यो ही रुद्राक्षा परमं शिवा धारये मूर्ध्वनितं भक्त्या पाप प्रणश्यति सर्व पापं प्रणश्यति। 14 मुखी रुद्राक्ष भगवान शिव स्वयं हैं, इसको भी अपने मस्तिष्क पर धारण करना चाहिए। इसके दर्शन मात्र से भगवान शिव की भक्ति मिलती है। बोलो शंकर भगवान की हर हर महादेव। अब इनके धारण करने के थोड़ा मंत्र सुन लो बस, फिर हम आगे चलते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष धारण करने का मंत्र है ओम ह्रीं नमः। 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करने का मंत्र है ओम नमः। 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करने का मंत्र है ओम ह्रीं नमः। 4 मुखी का है ओम ह्रीं नमः। 5 मुखी का भी ओम ह्रीं नमः। 6 मुखी का भी ओम ह्रीं ह्रूं नमः। 7 मुखी का ओम हुम नमः। 8 मुखी का ओम हुम नमः। 9 मुखी का ओम ह्रीं ह्रूं नमः। 10 मुखी का ओम ह्रीं नमः। 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करने का मंत्र है ओम ह्रीं ह्रूं नमः। 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करने का मंत्र है ओम क्रोम श्रोम श्रोम रोम नमः। और 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करने का मंत्र है ओम ह्रीं नमः। और 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करने का मंत्र है ओम नमः। ये इस प्रकार से मंत्र को बोल करके आप रुद्राक्ष धारण करें। बोलो जय श्री राम। जो लोग बिना मंत्र के रुद्राक्ष धारण करते हैं, ऐसा लिखा है वो घोर नरक में जाते हैं। मैं अपने घर से नहीं कह रहा हूं, यहां लिखा है। इसलिए ब्राह्मण को पूछ करके ही मंत्र रुद्राक्ष धारण करने चाहिए। देखो जरा श्लोक पढ़ देते। बिना मंत्रेण यो धत्ते रुद्राक्षं भुवि मानवा सयाति नरकं घोरं यावदिन्द्राश्चतुर्दशा। जो लोग बिना मंत्र के रुद्राक्ष धारण करते हैं, इसलिए कुछ भी मंत्र नहीं आता है तो शिव शिव मंत्र बोल करके अपने गले में रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। बोलो जय श्री राम। और जो लोग रुद्राक्ष फिर शिव शिव नाम करके धारण करेगा, ऐसे लोगों के पास भूत पिचास डाकनी साकनी क्या होता है, कोई भी नहीं होने।
बड़े भूत प्रेत उसके पास नहीं आ सकते, ऐसा यहाँ लिखा हुआ है। बोलो जय श्री राम। रुद्राक्षमालिनं दृष्ट्वा भूत प्रेत पिशाचका डाकिनी शाकिनी चैव ये चान्ने द्रोहकारका। जो लोग अपने गले में रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं और जब उसकी रुद्राक्ष की माला उसके गले में चमकती है ना, जिस भक्त के गले में, उसके पास कोई भी भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी पिशाचनी भूतनी कोई वहां प्रवेश नहीं कर सकती है। सब रुद्राक्ष को देख करके दूर हो जाती है, भाग जाती है, भाग जाती है। जय श्री राम। इसलिए इस रुद्राक्ष को हमेशा अपने गले में धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष को तो देख करके सारे देवता प्रसन्न होते हैं। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मैं दुर्गा का भक्त हूं, मैं रुद्राक्ष नहीं पहनता, मैं राम जी का भक्त हूं तो मैं रुद्राक्ष नहीं पहनता। जो भक्त रुद्राक्ष पहनता है राम उसकी प्रशंसा करता है, वारे तो धन्य है, शिव जी का भक्त है, मैंने बाबा की माला धारण किया है। भगवान विष्णु उससे प्रसन्न होते हैं, मां दुर्गा उससे प्रसन्न होती है, गणेश उससे प्रसन्न होते हैं, सूर्य जितने भी देव हैं सब प्रसन्न होते हैं। रुद्राक्षमालिनं दृष्ट्वा शिवो विष्णु प्रसीदति देवी गणपति सूर्य सुराष्टान्येऽपि पार्वती। देखो रुद्राक्ष की माला देख करके भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं जब अपने गले, अपने भक्त के गले में रुद्राक्ष की माला देखते हैं। इसलिए एन केन प्रकार अपने गले में रुद्राक्ष की माला धारण अवश्य करनी चाहिए। ये हमें भुक्ति मुक्ति प्रदान करती है। ये विद्येश्वर संहिता में ऐसा लिखा हुआ है। अब हम इस संहिता को विराम देते हैं। विद्येश्वर संहिता कथिता वो मुनीश्वरा सर्वसिद्धि प्रदान नित्यम भुक्तिदा शिव शासना। जो इस विद्येश्वर संहिता को ध्यान मग्न होकर के सुनता है, गाता है, भगवान शिव सदा सर्वदा के लिए उसके ऊपर प्रसन्न प्रसन्न प्रसन्न। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। अब हम रुद्र संहिता में प्रवेश करेंगे, तो आइए एक भजन करते हैं। उसमें नारद जी की कथा है कि नारद जी को कैसी भगवान नारायण ने सुंदर की जगह बंदर बना दिया, क्योंकि उसने शिव जी को नीचा दिखाया था, इसलिए उसको बंदर बना दिया। तो अब हम सुंदर कथाएं